जिस बेंच पे ये बैठती हैं उस बेंच को हवन से शुद्ध करवाना पड़ेगा, उसको धोना पड़ेगा। ब्राह्मणी एकदम घर से बाहर आई, उसने तुरंत मुझे आते ही डांटा कि है चूड़े चमारोगे, तुम क्या कर रहे हो, ये भागो यहाँ से, नल का खारा पानी देना शुरू कर देगा। आप जिस मुकाम पे पहुंच पाई हैं वहां पर बहुत कम, हम में से बहुत कम वहां तक पहुंच पाते हैं। आप संस्कृत में पीएचडी हैं, आपने डॉक्टरेट पाई है, आप पढ़ाती हैं संस्कृत दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मुझे बताइए कि यहाँ तक पहुंचने का जो आपका सफर था उसके बारे में हमें कुछ बताइए। सर एक्चुअली मैं हरियाणा के ऐसे पिछड़े हुए गांव से हूँ जहाँ दलित समुदाय में पढ़ने का अधिकार के साथ साथ अवसर भी नहीं है। मेरे माँ और पिताजी दोनों ही अनपढ़ हैं, अशिक्षित रहे हैं, लेकिन पिताजी ने इतनी सारी चीज़ें सामना की हैं सोसाइटी में। उनको लगा कि अगर मैंने ऐसे ही अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों को भी दी तो शायद मेरा बच्चे का पैदा करने का या उनको मैं वो नहीं बना पाऊंगा जो मैं नहीं बन पाया। तो मेरे पिताजी ने हमेशा ये चाहा, हम पिताजी नहीं बोलते थे, चाचा बोलते थे। अच्छा। तो चाचा हमेशा चाहते थे कि हम खूब पढ़े जी। इसमें पूरा का पूरा सफर बहुत सारी असुविधाओं से, बहुत सारे उत्पीड़न से, बहुत सारी चीजों से मतलब जूझते हुए यहाँ तक पहुंचा। मुझे आज भी याद है मेरे स्कूल में, क्योंकि हरियाणा के सरकारी स्कूल में मैं थी, उनमें मटका पानी का भर के लेके आते थे और वो मटका क्लास में रख दिया जाता था। और क्योंकि मैं वाल्मीकि समुदाय से संबंध रखती हूँ, मतलब सभी क्लास में सारे पानी पीते थे, लेकिन हमें नहीं पानी पीने दिया जाता था, क्योंकि हम उनके घरों में काम करते होते थे, झाड़ू लगाते थे, मैला उठाने वाला ऐसा गंदा काम उनके अनुसार करते थे। तो पानी वो खुद पिलाया करते थे हमें डाल के। अधिकार नहीं था कि आप पानी लें? हम अपने हाथ से नहीं ले सकते थे। मुझे आज भी याद है हमारे यहाँ वर्दी पहनने के लिए थी, स्कूल में यूनिफॉर्म थी, गुलाबी कमीज, सफेद सलवार और सफेद दुपट्टा। लेकिन दलित एससी जिसको संबोधित किया जाता है, उसमें जितने भी हम स्टूडेंट थे हमें यूनिफॉर्म स्कूल से मिलती थी। अच्छा। वो ब्लू कलर का होता, नीला, फीका नीला, बल्कि और दूर से पहचाने जाते थे बच्चे कि ये दलित कम्युनिटी के बच्चे हैं। मुझे जब ये वर्दी का कपड़ा जो मुझे मिला, मैंने एक दिन ऐसे ही कहा टीचर को, मैंने कहा सर मास्टर जी जब आपको कपड़ा ही देना है तो आप हमें सफेद दे दीजिए या पिंक दे दीजिए। आपने कहा है सर? तो मास्टर जी ने मुझे बहुत खराब शब्दों में तुरंत ये कहा, अच्छा अब तेरे से पूछना पड़ेगा मुझे कि कौन से कलर का हमें देना चाहिए, कौन सा नहीं। एक बार मैं इसको बल्कि बहुत मुश्किल से बता पाती हूँ। पानी एक बार बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी, पानी पीने चले गए। एक हमारे यहाँ स्कूल के पास है, ब्राह्मणों के घर है, तो जब वहां हम गए पीने के पानी के लिए, सभी लड़कियों ने पानी पिया। जैसे ही मैं नलके की तरफ लगी और ब्राह्मणी एकदम घर से बाहर आई, उसने तुरंत मुझे आते ही डांटा कि है चूड़े चमारोगे, तुम क्या कर रहे हो, ये भागो यहाँ से, नल का खारा पानी देना शुरू कर देगा। इतनी बुरी तरह से मतलब बोला, मतलब एकदम ठेठ, जो एक सीधा कास्टिज्म का जो बनता है। तब मुझे लगा कि कुछ है अलग जो इस वर्दी की वजह से है, मतलब अदरवाइज तो किसी को क्या पता कि मैं कौन से कम्युनिटी की हूँ। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं घर गई, मैंने फटाफट अपना बस्ता फेंका और एकदम बंद कमरे में जाके बैठ के खूब रोई। तो मेरे चाचा मुझे बहुत प्यार करते थे, तो आए वो, उन्होंने कहा क्या हो गया? तो मैंने कहा आज के बाद मैं ये वर्दी पहन के नहीं जाऊंगी, इस वर्दी को या तो जला दो या फेंक दूंगी, मैं इस वर्दी को नहीं पहनना। तो मेरे चाचा पूछे बार बार कि क्या हो गया, मैंने उनको फिर पूरा बताया। तो मैंने मेरे चाचा से पूछा, उस एज में भी मान लो मैं पी लेती है पानी, तो सच में खारा पानी देना शुरू करता है ये नल का? तो मेरे पिताजी ने कुछ नहीं कहा, बस ये कहा कि कुछ नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए सफेद कपड़ा लेके आऊंगा वर्दी का और तुम उसको पहन के जाना। और मैंने फिर भी दोबारा जिद की, मेरे को बताओ। तो मेरे पिताजी ने फिर कहा कि बेटा मेरे को भी नहीं पता, बस ये डोल बनाई हुई है। डोल मतलब पार्टीशन एक तरह से, ऊंची कास्ट का और नीची कास्ट का। पता नहीं किसने बनाई, मैंने पूछा किसने बनाई, बस उन्होंने उस वक्त छोटी सी एज में ही मुझे ये कहा कि तुम ही पता करना कि किसने बनाई है। अच्छा, ऐसा कहा उन्होंने कहा। और उस दिन की वर्डिंग और उस मतलब जो बात हुई थी हमारे बीच में, मुझे आज भी याद है। जो सबसे ज्यादा आगे बढ़ने के लिए मेरा प्रेरणा का शब्द बना, सिर्फ इन्हीं चीजों को तलाशने करने के लिए कि क्या वाकई ये व्यवस्था आदमियों ने बनाई या परमात्मा नाम की कोई चीज रही होगी उसने बनाई है। किसी ने तो बनाई होगी, अगर भगवान ने बनाई है तो भगवान ने हमें क्यों ऐसा बनाया। मुझे आज भी याद है, मैं क्लास में जब भी मतलब जाती थी, मेरी वर्दी पे चिकनी उसके
छींटे लगे होते थे और मक्खियां भिड़ बना रही होती थी। और उसके पीछे का कारण क्या था, खाने के लिए सब्जी तो होती नहीं थी, तो लस्सी मांग के लेके आया करते थे पड़ोस में से। तो लस्सी लेने के लिए जाते तो मैं वर्दी डाले हुए होती थी जैसे स्कूल की, वो डालते, वो कहती यहाँ रख दे, तो नीचे रखवाती डोलू को और वो ऊपर से ऐसे लस्सी फेंकती, और वो फेंकती वो डोलू में कम, कपड़ों पे ज़्यादा लगती, उससे भिड़भड़ाहट होती। और इसको जब मैं मतलब मैंने जब धर्मशास्त्रों को जब पढ़ा तब मैंने देखा कि इसके पीछे कारण क्या था। क्या? क्योंकि ऐसे मतलब पूरा शास्त्र हमारे ये बताते हैं कि इन लोगों को इस तरीके से रहना चाहिए कि इनके कपड़ों में से बदबू आए। उनको नया कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है, उनको जेवर पहनने का अधिकार नहीं है, वो उनको हमेशा झूठन खानी है, हमेशा दूसरे के दिया हुआ खाना, उनके उस पे उनको जीवित रहना है, अपने आप से कुछ नहीं लेना। आर्थिक रूप से हम लोग बहुत कमजोर थे, लेकिन ये रहा कि पिताजी को हमेशा मैंने हंसते हुए देखा। उनके पास खाने के लिए अगर कुछ नहीं होता था या हमें खिलाने के लिए कुछ नहीं होता था, तभी उनके चेहरे पे कभी सिकन तक नहीं आई, हमेशा हंसते रहा करते थे और ये कहते कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा, थोड़ी सी देर में, शाम तक ले आऊँगा। और मतलब मुझे आज भी वो दिन याद है कि हम स्कूल से जब लौटते थे, घर में कुछ नहीं होता था, सब्जी या कुछ ऐसी कोई इवन चटनी तक नहीं होती थी खाने के लिए। और आपको मैं बताऊं कि हम खाना कैसे खाते थे स्कूल से आने के बाद, पानी में चीनी डालते, मीठा पानी बना के घोलते उसको अच्छे से, मीठा पानी बना के, तो हम लोग उस मीठे पानी से रोटी को गटका करते थे। मुझे आज भी याद है कि मैं मेरी ताई के साथ दूसरे के घरों में मतलब मैला उठाने के लिए जाया करती थी। स्कूल में जब मैं पढ़ती थी, एक बार मैं मेरी ताई जी के साथ गई। मुझे नहीं पता था कि जिस घर में मैं काम करने के लिए जा रही हूँ उसी घर की लड़की, ब्रजेश नाम है बल्कि उसका, तो मुझे नहीं पता था ये ब्रजेश का घर है। तो क्योंकि घर में तो आना जाना तो बहुत बाद की बात है ना, मतलब एक पूरा हमारे तो घर ही गांव से बाहर है बिल्कुल जी, एकदम। जी, जी, जी। मेरी ताई के साथ मैं मतलब चली गई, और सिर्फ इस लालच में कि मेरी ताई को काम करने के बाद जो रोटी मिलेगी और रोटी के साथ सब्जी भी मिलेगी। जैसे ही मैं वहां पहुंची, मैंने देखा कि ये तो मतलब ब्रजेश है, उसने भी मुझे देख लिया और मैंने भी देख लिया। खैर जो कूड़ा और जो गंद जो मल होता है, जो वो मेरी ताई के साथ मैं उठवाती रही, वो डाल डाल के आती रही, लेकिन देख चुकी थी वो मुझे। खाने के लिए तो मिला जरूर, लेकिन अंदर से ये रहा कि कल पता नहीं क्या होगा, मतलब जैसे कुछ छीन लिया जाए बच्चे से। खैर मैं अगले दिन स्कूल पहुंची, मेरे से पहले ही सारी चीजें स्कूल पहुंच चुकी थी। जैसे ही पहुंची और मतलब लड़कियों ने घेरना मुझे शुरू कर दिया, जिनको नहीं पता था उनको भी उसने खूब जोर जोर से बताया। क्लास में आके फिर उसने बताया कि अच्छा तू अपने ताई के साथ टोकरी क्यों नहीं उठा रही थी, तू तो सिर्फ डाल रही थी हमारे घर में टट्टी को। तो मेरे को गुस्सा आया, मैंने उसको एकदम तख्ती मारी यहाँ पे, और फिर उसने मुझे मारी यहाँ पे। मुझे आज भी निशान है मेरे यहाँ पे उसकी तख्ती का, लेकिन ये कोई बड़ी बात भी नहीं थी मेरे लिए, ऐसी लगती रहती थी। और क्योंकि उसका जो जख्म था वो तो अंदर था, तो बाहर तो बहुत कम था। तो लेकिन जैसे ही वो लड़की घर पहुंची, फिर उसने अपने घर में बताया, तो उसके घर वाले एकदम मतलब, क्योंकि वो ऊपर कास्ट के थे, सीधा मेरे घर में आए उलाहना अच्छा, वो गुस्से होके आ गए? गुस्सा हो गए और मेरे चाचा के पास एकदम आए। सीधे शब्दों में उन्होंने ये कहा कि चूड़ों की इतनी औकात कि हमारे बच्चों के ऊपर हाथ उठाए। मेरे चाचा ने माफी वगैरह मांगी, फिर उसके बाद वो चले गए अपने अपने घर। फिर मेरे को डर तो अंदर से लग ही रहा था कि अब पता नहीं चाचा क्या कहेगा, स्कूल ही ना बंद करवा दे। तो उन्होंने बस मुझे ये कहा कि ठीक किया, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ में। और सच में वो मेरे साथ ही रहे, हमेशा साथ रहे। क्या बात है। जब मैं छोटी सी क्लास में थी, 7th क्लास में ऑप्शन बनता है, तो सभी लड़कियों ने संस्कृत चुना, कईयों ने जो मेरे पास आसपास थे, मैंने भी सोचा संस्कृति ले लेते हैं। जैसे मैं पहुंची, मेरे जो स्कूल टीचर थे उन्होंने कहा नहीं, तुम क्या करोगे इसको पढ़ के, और वैसे भी तुम लोगों को तो पढ़ना तो है नहीं कुछ, हमारे घरों में जाके झाड़ू पोछा लगाना है, कूड़ा उठाना है, गंदगी साफ करनी है, कि हो गया बहुत हो गया, ऐसा कहा उन्होंने। मैं असल में मुझे ना जो चीज मेरे को मना कर दी जाती है उसमें मुझे ये रहता होता है कि मेरे को यही करनी है, चाहे मुझे ना भी आती हो तब भी। मैंने कहा नहीं, अब तो मुझे यही पढ़नी है। आपके मास्टर जी किस समाज के थे? मेरे मास्टर जी पंडित जी थे। बहुत सारी चीजें ऐसी चलती रही, ये स्कूल का है पूरा। फिर कॉलेज में मुझे आज भी याद है, मेरे ताऊ जी ने जब कहा कि बाहर लड़की को भेजेगा मेरे दादे का नाम लेके कि इज्जत चली जाएगी, तब मेरे पिताजी ने जो कुछ कहा था, मैं वहीं थी। मेरे ताऊ जी को सीधा ये कहा था, इतना प्यार करते थे जिनको वो,
कि मुझे जो मर्जी कहे, लेकिन मेरे चांद के बारे में नहीं। ऐसा न कहो। जो भी फैसला करेगा मैं और मेरा चांद करेगा, इसमें बोलने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं, चाहे वो कोई भी चाहे। ऐसे करते करते फिर कॉलेज पहुंचे। कॉलेज में पहुंच के 60 किलोमीटर दूर कॉलेज था, बस में हम लोग आया जाया करते थे। बड़ा मुश्किल था एक तरह से, लेकिन ये था कि मैं, मेरे पिताजी, मेरी माँ, हम दोनों तीनों सारे दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे। दिहाड़ी मजदूरी मजदूरी जो जैसे सड़कों पे काम करते हैं। अच्छा, डेली वेजेस। डेली वेजेस जिसको बोलते हैं, ये करना लेबर एक तरह से। मैं जैसे बजरी बिछाने का काम करती थी, टोकरी लेके जाने का। एक सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ती थी उसी कॉलेज पे बाई चांस एक बार सड़क का काम बनना शुरू हुआ, और दिहाड़ी हम लोग लगे हुए थे ही, लेबर में थे। जैसे ही लड़कियां निकली उन्होंने तुरंत ये कहा, अरे अरे देखो देखो कौशल काम कर रही है, कौशल दिहाड़ी कर रही है। और जानबूझ के आके उन्होंने कहा, अरे तुम कॉलेज नहीं आई आज, 3-4 दिनों से कॉलेज ही नहीं आ रही। इसलिए नहीं आ रही थी कि तुम्हें दिहाड़ी करनी पड़ रही है। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा अपने काम के ऊपर फक्र करना सिखाया। वाह। कि अगर काम सही है तो उस पर फक्र करो, वाह। वो चाहे दिहाड़ी करने का काम हो